चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, क्या यह सब जिम जाया करते थे? नहीं, फिर भी इनका शरीर फौलादी था। आखिर कैसे? कभी आपने सोचा है? यह बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पहले ज़माने के लोग ज़्यादा ताकतवर होते थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था। उनकी छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और 2 तलवारों का कुल वजन 208 किलो था। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस समय के लोग इतने ताकतवर कैसे होते थे? यह बात उतनी सच है कि वो लोग भी जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आज की बौद्ध कहानी में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा रहस्य है जो आपको जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेंगे। पहला सुख निरोगी का है, अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्थ्य है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था। वह राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 60 से 70 राज्य मिलकर भी उस राजा पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। वहाँ के राजा और वहाँ के सैनिक बहुत शक्तिशाली थे। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत काम करता था। प्रजा के लिए जो चीज़ उसे फ़ायदेमंद लगती वह बिना सोचे उस बात पर फैसला ले लिया करता था। लेकिन राजा जब अपने घर की तरफ मुड़कर देखता तो उसे बहुत ही दुख होता था। उसका बड़ा पुत्र बहुत ही होनहार था। उसने बहुत से हुनर सीख लिए थे। तलवारबाजी, भाले से खेलना या आग से खेलना, वह हर तरह की कला से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज़ सिखाई जाती थी वह बहुत ही सरलता से सीख लिया करता था। राज के सभी लोग यही कहते थे कि यह राजा का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। राजा का एक और पुत्र था जो बहुत ही कमज़ोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया था, ना तलवारबाजी, ना युद्ध की रणनीतियाँ। वह हमेशा आलस में रहता था। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ़ देती थी। राजा चाहता था कि दोनों बेटों को बराबर का राज मिले, क्योंकि थे तो आखिर दोनों राजा के ही खून। राजा को पता था कि उसका बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर वह कुछ बातों का ध्यान रखना शुरू कर दे तो वह भी दूसरों की तरह पराक्रमी बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने अपने छोटे बेटे को आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में जहाँ राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, उसी गुरु के पास ले गए जिस गुरु से राजा ने ज्ञान लिया था। राजा उस गुरु से कहता है, गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र आपसे ये शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ नहीं सीखना चाहता है और मेरा बड़ा बेटा बहुत ही पराक्रमी है। वह राज को आज से ही संभाल सकता है, लेकिन यह हमेशा से ही मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। इसको भी आप दूसरे पुत्र की तरह बलशाली बना दें। मैं चाहता हूँ दोनों पुत्रों को बराबर का राज दूँ। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। गुरुवर कहते हैं कि राजन, मैं इस बात को जानता हूँ कि आपके पुत्र को क्या तकलीफ़ है और कुछ दिनों के लिए इसे इस आश्रम में छोड़कर जाओ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो यह तुम्हें नहीं दिखेगा। इसकी जगह तुम्हें कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद विश्वास ना कर पाओ, क्योंकि गुरुदेव बहुत आत्मज्ञानी थे। वह उस बच्चे को देखते ही समझ गए कि इस बच्चे को क्या तकलीफ़ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि था तो वह एक राजा का ही खून। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा उसे आश्रम में छोड़कर चले गए। वह उस आश्रम में एक शिष्य के भांति रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, बस गुरुदेव को सही समय का इंतज़ार था। एक दिन वह गुरुदेव उसे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। फिर वह उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव उसे कहते हैं, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम उसे ध्यान से सीखना। यदि तुमने आज नहीं सीखा तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई दे रही है जिसने अपने पंजे में अपने बच्चों को पकड़ा हुआ था। वह आकाश में उड़ती जाती, वह बादलों को चीरती हुई आकाश में बहुत ऊपर चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है। वह गुरु और शिष्य उस चील को गौर से देख रहे होते हैं। वह चील अपने बच्चों को ऊपर से छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर के भांति नीचे गिरने लगता है। जब वह ज़मीन पर गिरने लगा
तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते हैं। वह एक गोल पत्थर की भांति नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिरने वाला होता है, तभी ऊपर से एक पंजा आता है। वह पंजा उसे पकड़ लेता है और वह पंजा उसकी माँ का होता है। वह माँ फिर से उसे आकाश में ले जाती है और उसे नीचे छोड़ देती है। गुरु उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक पेड़ पर ले जाते हैं। उस पेड़ पर चील का घोंसला होता है। गुरु उस घोंसले को दिखाते हुए कहता है कि इसी घोंसले में रहता है उसका बच्चा। ध्यान से देखो, इस पेड़ पर इतने सारे फूल लगे हैं, पर एक भी फूल इस घोंसले में नहीं है। वह चील अपने बच्चे को इस कोमल फूल में रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि इन फूलों में रहकर वह सिर्फ एक पक्षी ही बनेगा, और जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तब यह एक चील बनेगा। इसीलिए तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें ऐसी फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रखकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वह चील आज वही कर रही है। वह चील अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है। वह बार बार अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि उसे उड़ाना सिखा सके। वह जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, जिस जगह पैदा हुआ है, वह माँ अपने बच्चे को सिखा रही है। उसको एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी पक्षी के योनि से पैदा हुआ होता तो शायद उसे यह सब करना ना पड़ता। वह फूलों में पैदा होता और फूलों में ही मर जाता। लेकिन चील के बच्चे एक नियति होते हैं। वह जिंदा तभी रह पाएंगे जब वह यह सब सीख जाएगा। तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें भी यह सब हुनर सीखना होगा, नहीं तो एक दिन तुम मारे जाओगे। यह सब देखकर उस लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिला। वह बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर वह गुरु उस शिष्य को लेकर वापस आश्रम आ जाते हैं। फिर गुरु उसे कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह ज्ञान नहीं ले सकते। आखिर तुम हो तो एक इंसान के बच्चे, तो तुम्हें इंसान के बच्चे के शरीर की तरह बनना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूँ। वह सब काम तुम्हें अपने घर जाकर करना होगा, तभी तुम एक राजा बन पाओगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा जल्दी बीमार नहीं पड़ता। अगर तुम बीमार नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा जल्दी उठना है। तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी है। इसीलिए इससे ज़्यादा कभी मत सोना। सुबह सुबह उठकर तुम्हें वह हुनर सीखना है जो एक राजा बनने के लिए सीखना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और ध्यान करना है। तुम अपने शरीर को जितना स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को मजबूत रखना है। अपनी मानसिक शक्ति को उतना ही पढ़ना। यदि तुम सुबह जल्दी उठने में सक्षम नहीं होते हो तो उस दिन अपने शरीर पर कोड़े मढ़वा लेना। ऐसा करने से तुम खुद जगना शुरू कर दोगे। दूसरी बात, हमेशा पौष्टिक और भरपूर खाना खाना। सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन मत करना। ऐसा भोजन बिल्कुल मत करना जो तुम्हें शक्ति प्रदान ना करता हो। अपने खाने में फल, सब्जी, दूध, देसी घी आदि का सेवन करना। हमेशा भोजन करना शरीर को मजबूत और फौलादी बनाने के लिए, ना कि जीभ के स्वाद के लिए। ऐसा भोजन कभी मत करना जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी है कि अपने आप को हमेशा तनाव से दूर रखना है। अगर तुम्हें कोई बात अंदर से परेशान कर रही हो तो उसे अपने घर वालों से बताना। भीतर कुछ भी ज़्यादा पकने मत देना। ज़्यादा तनाव लेना तुम्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देगी, क्योंकि चिंता लोगों को चिता में बदल सकती है। इसीलिए हमेशा तनाव मुक्त रहना। कोई भी बात अपने मन में बिल्कुल मत रखना। हर बात अपने बड़ों से साझा कर लेना जो बात तुम्हें पीड़ा दे रही होगी। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी है। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत लाना, क्योंकि अच्छा और बुरा जिंदगी के ही 2 पहलू हैं। उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसीलिए जीवन में वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक ही रखना। अगली बात, हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखना। अंदर चाहे कितनी भी आंधी चल रही हो, उसको कभी अपने चेहरे पर प्रदर्शित मत करना। हंसना एक कला है जो तुम्हें सीखना पड़ेगा।
तुम्हारी एक मुस्कान बहुतों के चेहरे पर मुस्कान दे सकती है। कल तुम एक राजा बनोगे और राजा हमेशा मुस्कुराता हुआ ही दिखना चाहिए, क्योंकि राजा को अपनी प्रजा के बीच रहना होता है। इसीलिए अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। अंतिम और ज़रूरी बात कि हमेशा दान पुण्य करते रहना। दान पुण्य करने में कभी भी पीछे मत रहना। तुम अक्सर यह सुना ही होगा कि दान देने से पुण्य मिलता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि दान देने से जो खुशी मिलती है उस खुशी की बराबरी कभी नहीं की जा सकती है।